नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। देश और दुनिया भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु उल्लास में डूबे हैं। देश भर के कृष्ण मंदिरों के साथ साथ इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने की खास तैयारी है। कुछ मंदिरों में एक और हरि नाम संकीर्तन की गूंज पर विदेशी भक्त नृत्य कर रहे हैं, तो कुछ व्रत रखकर अपने आराध्य के जन्मोत्सव की तैयारी में लगातार श्रद्धालु लगे हुए हैं। हम आपको देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीर आपके सामने है, जहां की जन्माष्टमी बेहद खास है। रात 12:03 पर कार्यक्रम शुरू होगा और रात 12:46 तक के विशेष मुहूर्त में पूजा की जाएगी। मथुरा की तस्वीर, आगरा की तस्वीर आपके सामने है, पटना की तस्वीर आपके सामने है, मुंबई की तस्वीरें आपके सामने हैं, पुरी की तस्वीरें हैं, इम्फाल की तस्वीरें आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है, महाराष्ट्र की तस्वीर है, मथुरा जन्मभूमि की भी तस्वीर है, जहां पर खास आयोजन किया जाता है हर साल जन्माष्टमी के दिन। और कोलकाता की तस्वीर है, देश के हर राज्य से, हर कोने से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी है और इस जन्मोत्सव की हर तस्वीर आप एनडीटीवी इंडिया पर भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश का मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। वहां की 4 तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा की तस्वीर आपके सामने है, आगरा की तस्वीर आपके सामने है, वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर भी आपके सामने है और मथुरा जन्मभूमि की तस्वीर आपके सामने है। इन 4 तस्वीरों में सबसे प्रमुख तौर पर मथुरा जन्मभूमि की तस्वीर है, क्योंकि यहां पर देश के लगभग कोने कोने से, बल्कि विदेशों से लोग आते हैं और मथुरा में जन्मभूमि दर्शन करते हैं। दिन भर यह सिलसिला चलता है। रात के 12 बजे के बाद उनका जन्म मनाया जाता है। तो कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त मथुरा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। लोग दिन भर आज भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे। बिहार की राजधानी पटना में आप देखिए संकीर्तन चल रहा है, भगवान कृष्ण का भजन हो रहा है, भगवान कृष्ण को लोग याद कर रहे हैं। कोलकाता की तस्वीर आप देखिए। आमतौर पर कोलकाता काली पूजा और दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को कितने शानदार तरीके से लोग वहां मना रहे हैं आप देखिए। लोग नृत्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में। इम्फाल में आप देखिए, इम्फाल में भी लोग ढोलक लेकर के बैठे हुए हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं और इंतजार है रात के 12 बजे का, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा। और ये तस्वीर आप देखिए, ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ में मौजूद हैं, अपने गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम वहां मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। और काफी संख्या में लोग पहुंचे भी हुए हैं, जिनके हाथों में मोबाइल है, वो कुछ लोग अपना वीडियो भी बना रहे हैं। और इस दौरान आप ये देखिए, गाने का कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त शायद चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन रवि किशन है ये, जो गोरखपुर के सांसद हैं, वो गा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आपके सामने हैं और रवि किशन, जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं और ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अलग अलग शहरों से हमारे अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हैं। मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त मथुरा जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं।
जया कौशिक मेरी सहयोगी इस्कॉन दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, अनुज रायते मेरे साथ ठाणे से जुड़े हुए हैं, रमन राय इस्कॉन मंदिर पटना से जुड़े हुए हैं, निहारिका शर्मा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हैं, विवेक साई मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज्ञा, आपके पास 12 बजने वाले हैं, एकदम समय करीब आ रहा है, तो तैयारियां किस तरह की हैं? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और अगर मैं ये कहूं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, जो इस समय उत्साह है वो देखते ही बनता है। रुक नहीं रहा है ये कारवां, ये भक्तों का सैलाब जो लगातार उमड़ रहा है। 15 से 20 लाख लोग आ चुके हैं भक्त श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, और ये जो कतारबद्ध तरीके से लोग बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अंदर आपको मैं मंदिर में पूजन अर्चन की शुरुआत दिखा रही हूँ, जो कि 10:30 बजे से शुरू हुई थी। अब फूलों से श्रृंगार हो रहा है, यानी कि फूलों में उन्हें रखा जा रहा है। करीब 108 कमल होते हैं जिसमें पूजन अर्चन किया जाता है और भगवान को रखा जाता है। फिर इन्हीं फूलों में जब वो सजे हुए होते हैं तो 12 बजे उन्हें निकाला जाएगा। उत्कृष्ट कहते हैं इसको, उनका प्राकट्य होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, पुनर्जन्म होता है। हर वर्ष इसी तरह से होती है, ये खूबसूरती से इसी तरह से पूजन अर्चन से किया जाता है। लेकिन जैसे ही जन्म होगा उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जन्म होगा उसके बाद उन्हें नहलाया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक में विभिन्न तरह की भांति भांति की चीज़ों को रखा जाएगा। दुग्धाभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा, गंगा जल का उपयोग होता है, और फिर भोग लगाया जाता है। भोग में ये माना जाता है कि भगवान को माखन तो बहुत पसंद है, माखन के साथ मोदक और पंजीरी भी रखी जाती है। माना जाता है, छोटे हैं ना, यहाँ तो लला कहते हैं, और लला को जब कुछ खिलाते हैं तो ठीक उसी तरह से खिलाते हैं। आपने उनके विकराल रूप को, उनके अलग अलग स्वरूप को देखा है, लेकिन यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ बाल रूप में रहते हैं। इसलिए जितने लोग मथुरा में आते हैं वो अपने लल्ला के लिए गाना गाते हैं, मधुर मधुर संगीत सुनाते हैं। उन्हें सिर्फ ये मानते हैं कि आज जब उनका जन्म होगा तो दीपावली से बड़ा त्यौहार होगा मथुरा और वृंदावन में। 12:30 बजे के आसपास मंगला आरती होगी। पूरे वर्ष में सिर्फ ये एक रात होती है जब मंगला आरती रात को की जाती है, क्योंकि भगवान का जैसे ही प्राकट्य होगा उसके बाद उसी समय पर मंगला आरती की जाती है। मंगल हैं वो तो जो भी लेकर आते हैं सिर्फ मंगल लेकर आते हैं। और ठीक 1:45 बजे मथुरा के बाद वृंदावन में आरती होगी, वो भी मंगला आरती सिर्फ आज ही की रात होती है। लेकिन आज की रात तो दीपावली के समान है। हो सकता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, लेकिन आज इसका जो सौभाग्य है, और यहाँ पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा वो देखिए जी। कहते हैं ना, कान्हा से आंख नहीं मिलानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कान्हा से ज्यादा देर आंख मिला लेंगे तो या तो वो आपके साथ हो लेंगे या आप उनके साथ हो लेंगे। बिल्कुल मनोज्ञा, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, और ऐसे ही बीच बीच में आप दर्शन भी कराते रहेगा। मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां कई बार गया, और ये सच बात है कि साल में एक बार ऐसा होता है जब जन्माष्टमी मनाई जाती है। खास तौर पर वृषभ लग्न होता है, वृषभ राशि होती है, क्योंकि उनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए ये खास त्योहार मनाया जाता है। जया कौशिक मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त इस्कॉन मंदिर से दिल्ली से। जया, बताइए यहाँ इस्कॉन में क्या तैयारी है? बिल्कुल, यहाँ दिल्ली के पंजाबी बाग में 1984 में बना है ये इस्कॉन टेम्पल, उसी के बाहर हम मौजूद हैं। अभी अंजीत यहाँ पर महाभिषेक जो है उसका समापन हुआ है। आपको बता दें, अलग अलग जो है नदियों के जलों से और अलग अलग किस्म के जो फलों के जूस से, दही से, माखन से, दूध से, तमाम चीज़ों से ये महाभिषेक राधा और कृष्ण का यहाँ पर किया गया है। और जाहिर सी बात है, आज जो भाद्रपद की कृष्ण की अष्टमी है, जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से न सिर्फ दिल्ली मथुरा पूरे बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और आलम यह है कि यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि जन्म का वक्त जो है 12 बजे के बाद माना जाता है, और मध्य रात्रि ये माना जाता है। जिस वक्त कृष्ण का जन्म हुआ था उस वक्त जो है बरसात हो रही थी, यमुना जो है उफान पर थी। दिल्ली में भी आलम आज कुछ ना कुछ ऐसा ही था, जहां आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर बरसात हुई और यमुना का जलस्तर भी कहीं ना कहीं आज थोड़ा बढ़ा हुआ पाया। तो एक अलग ही कृष्णमय माहौल पूरा यहाँ पर बना हुआ है, और 12 बजे के बाद जो है पूरा महाआरती यहाँ पर की जाएगी। चलिए, बने रहिए, लौटेंगे। विवेक साई मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए क्या तस्वीर है इस वक्त लखनऊ में? देखिए, इस समय हम लखनऊ के इस्कॉन मंदिर में हैं, और थोड़े ही देर बाद भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान का जन्म होगा।
और उस पल का इंतजार ये सभी सैकड़ों डिवोटी जो इस्कॉन मंदिर में मौजूद है वो कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं कि राधा रमण बिहारी जी की ये मूर्ति है और तमाम डिवोटी जो हैं लखनऊ के यहाँ लगातार आ रहे हैं, भक्तिमय वातावरण में यहाँ आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और माता राधा को याद कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा का जय घोष लगाते हुए ये जो भक्त हैं वो निकल रहे हैं। बाकायदा भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर लखनऊ में भक्तों का तांता लगा रहा है, दूर दराज से भक्त आ रहे हैं और अपने बाके बिहारी की एक छवि के लिए वो ललायत है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगातार इस्कॉन मंदिर लखनऊ में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में देखी जा रही है। चले बने रही विवेक, लौटेंगे आपके पास। सीधे बिहार की राजधानी पटना का रुख करते हैं। रमन राय हमारे सहयोगी जुड़ गए। रमन, बताइए आप क्या तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल, इस्कॉन पटना में भी पूरी तैयारी हो गई है और इस वक्त हमारी मौजूदगी इस्कॉन टेम्पल पटना में है। 12 बजने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होने वाला और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी पर किस तरीके से लाखों की संख्या में जो भक्त है वो पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में वहाँ आरती की 551 जो भोग है वो भगवान कृष्ण को लगाए जाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो भक्त आए हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी में शामिल होने के लिए, तो इस्कॉन पटना की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब थोड़ी ही देर में महाआरती की जाएगी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को महाभोग लगाया जाएगा। वृंदावन के तर्ज पर पूरे मंदिर को सजाया गया है, चारों तरफ फूल लगाए गए हैं। बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों से जो फूल है वो मंगाए गए। साथ ही साथ वृंदावन से जो स्पेशल कलाकार है, जो स्पेशली इस्कॉन के कलाकार होते हैं, वैसे कलाकारों को लेकर यहाँ पर कई सारे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तो ये पटना से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, पटना में पूरी तैयारी हो गई है और इस बार पटना के इस्कॉन के जो पुजारी थे उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि लगभग 15 लाख भक्त पटना के इस्कॉन टेम्पल में इस साल दर्शन करेंगे, क्योंकि पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 10 लाख के आसपास था। पिछले साल यहाँ पर स्टैम्पेड सिचुएशन भी हो गई थी, लेकिन इस वक्त पूरी तैयारी की गई है। बिहार के डीजीपी खुद पटना के इस्कॉन टेम्पल पहुंचे थे, उन्होंने पूरी तैयारी का जायजा लिया था और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग कतारबद्ध होकर मंदिर के अंदर आ रहे हैं, एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और लोग जो है वो पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में खोए हुए हैं। तो ऐसे में आप समझिए लोगों का कितना धार्मिक विश्वास है भगवान श्री कृष्ण में, वो हमें पटना के इस्कॉन टेम्पल में देखने को मिल रहा है। ये भीड़ जैसे जैसे 12 बजेगी। चलिए आप बने रहिए। रमन, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं, इस्कॉन का, जहां पर जया हमारी सहयोगी मौजूद है। जया, बताइए इस वक्त किस तरह की तैयारी? जी, आपको बता दूं अंजीत, मैं अपडेट कर दूं, अभी कुछ सेकंड पहले कैबिनेट मंत्री दिल्ली के हैं परवेश वर्मा, वो जो है आए हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने, दर्शन के लिए। और पहले उनको आना था करीब 2 घंटे पहले, लेकिन बरसात हो रही थी, लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही थी, जिसके चलते आने में उन्हें देरी हुई। लेकिन अब आए हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, प्रेमांजन दास जी। बताइए आज किस तरह की पूरी व्यवस्था रही और अभी हमने देखा जलाभिषेक किया गया काफी विशाल तरीके से, उसमें क्या क्या चीजें जो है अर्पित की गई और अब 12 बजे के बाद क्या किया जाएगा? श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास का महोत्सव है। अभी हमने अभिषेक किया है और पंचामृत से, पंचगव्य से, नाना प्रकार के पदार्थों से, पुष्प से, अलग अलग प्रकार के फलों के जूस से भगवान का स्वागत किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। अभिषेक एक राजा का किया जाता है, कृष्ण एक परम राजा हैं और इसलिए उनके स्वागत के लिए हम अभिषेक करते हैं। तो आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, कृष्ण प्रकट हुए हैं, कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ भावनाएं, उनका जो पूरा सिद्धांत है बहुत ही वैज्ञानिक है, वेदांत दर्शन पर आधारित है और हम यहाँ इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर में बहुत धूमधाम से ये जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। 12 बजे के बाद क्या पूरा कार्यक्रम है? क्योंकि लड्डू गोपाल के रूप में, उन्हें एक अलग रूप में जो है लला के रूप में भी माना जाता है। तो अभी यहाँ पर भगवान को 501 अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाएंगे, जो भक्तों ने खुद बहुत भक्तिमय भावना से बनाए हैं। उसके बाद महाआरती होगी, भगवान का स्वागत किया जाएगा और हरे कृष्ण कीर्तन में
के साथ भक्त लोग भक्ति भाव में नृत्य करते हुए बहुत धूमधाम से इस जन्माष्टमी महोत्सव को मनाएंगे। आपने देखा अंजीत किस तरह से यहाँ पर जन्माष्टमी का ये उत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस वक्त। चलिए बने रहिए, जहाँ लौटेंगे। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री इस वक्त गाना गा रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर, वो भी दिखाते हैं आपको। और निहारिका शर्मा मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। निहारिका, आप बताइए भोपाल में किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भी जन्माष्टमी के लेकर धूम देखने को मिल रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर किस तरह से लोग भक्ति में लीन है वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग वेशभूषा में पहुंचे हैं। कोई यहाँ पर राधा रानी का रूप लेकर आया है, कोई यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप लेकर आया है। और ऐसे में आज सभी यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में 12 बजेगी, जिसके बाद जन्माष्टमी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। मैं आपको दूसरी तरफ दर्शन कराती हूँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की, वे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध रह जाएंगे, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत दर्शन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर हम सभी को दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और किस तरह से अब भक्ति में लोग लीन है वो आप देखिए। हम हमेशा देखते हैं कि इस्कॉन में लोग हमेशा हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन और नाचते गाते ही नजर आते हैं। और वैसे ही कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। देखिए कुछ ही देर में 12 बजेगी, जिसके बाद यहाँ पर महाआरती भगवान श्री कृष्ण की जाएगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जिस तरह की धूम हमें देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको दूसरी तरफ भी मैं दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के जितने भी पुजारी हैं वे भी सब यहाँ पर नाचते गाते हमें नजर आ रहे हैं। सभी लोग इस वक्त भक्ति में लीन है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का पर्व बेहद अहम, बेहद खूबसूरत होता है। और ये दिन भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के लिए होता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे इस तरह की यहाँ पर वेशभूषा पहन कर आए हैं। ये भगवान, ये माँ राधा रानी के रूप में आई है और इसके साथ ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पहुंचे हैं। इस तरह से बेहद छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर रूप लेकर आए। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाती हूँ कैसे यहाँ पर आज सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। और आप देखिए राधा राधा और हरे कृष्ण के यहाँ पर जो श्लोक है उसके ऊपर सभी यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आज इसी तरह का जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यहाँ पर रुद्राभिषेक। चलिए निहारिका, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त जया का रुख कर रहे हैं, इस वक्त प्रवेश वर्मा उनके साथ मौजूद हैं और वो दर्शन करके लौटे हैं। इमीडिएटली परवेश वर्मा जी हमारे साथ है, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री। परवेश जी, आपको आना तो थोड़ा पहले था, हम समझ सकते हैं थोड़ी बरसात और थोड़ा ट्रैफिक झेलनी पड़ी, लेकिन दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये अभी मेरी 14वीं-15वीं जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, तो बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं, मगर पूरा देश ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम मना रहा है। अभी कुछ ही समय के बाद में हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। तो सभी देश प्रेमियों को, सभी कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एनडीटीवी के सभी हमारे दर्शक भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कृष्ण को आप किस रूप में देखते हैं, मानते हैं? देखिए, मैं तो हर रूप में कृष्ण जी को देखता हूँ। आपके अंदर कृष्ण जी को देखता हूँ, सभी जो भी प्राणी है सभी में कृष्ण जी को देखता हूँ। और हर कण कण में कृष्ण जी हैं। हमको ऐसा ही भाव रखना चाहिए, यही जीवन जीने की कला है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी। तो प्रवेश वर्मा हमारे साथ थे, बता रहे थे कि किस रूप में वो कृष्ण को मानते हैं और हर इंसान में कृष्ण का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भगवान कृष्ण का, और वो अलग अलग कार्यक्रमों में भी जाएंगे। लेकिन भोपाल का एक बार फिर से रुक करते हैं, निहारिका हमारे साथ लगातार बने। निहारिका, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वो वहां जो अद्भुत तस्वीरें हैं, जो भोपाल से तस्वीरें आ रही हैं। निहारिका, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए।